जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि नवंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द जेमिनी पीपल फॉर द नवंबर मंथ। क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द पीपल okay for all you people I am getting like you are still stuck in a situation। ठीक है, आप एक सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहते हैं और यू आर मेकिंग एवरी पॉसिबल मूव टू यू नो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स द डिवाइन एनर्जी, और उस चीज़ में से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स अबाउट हीलिंग योर हार्ट चक्रा। आई एम गेटिंग आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल। नाउ इट्स अबाउट कि आपके जो गाइड्स हैं वो आपके साथ हैं। वो ग्राउंडेडनेस वाली जो एनर्जी है, यू नो लाइक यू आर मेकिंग एवरी पॉसिबल मूव। और इट्स अबाउट कि अपने मतलब अपने जोन में रह के आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं जैसे वो कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं कब कहीं ना कहीं आपको कुछ एनर्जी है जो फिर से खींचने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर ये महसूस हो रहा है कि आप पूरी तरह से उसमें से निकलने के लिए लाइक पूरी तरह सक्सेसफुल होंगे आगे चल के। और हो सकता है कुछ लोग इस महीने ही यू नो लाइक ऑलरेडी उस एनर्जी में हों, कुछ लोग कि अपने आप को वो पास्ट एनर्जी में से या जो चीज़ें उनको पुल बैक करती हैं आगे नहीं बढ़ने, उस एनर्जी में से निकल चुके हैं, अपने हार्ट चक्र को हील कर चुके हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स वो पास्ट में फेस कर रहे थे, नाउ दे आर रेडी टू फेस यू नो एवरीथिंग। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। ओके, इट्स अबाउट कहीं ना कहीं स्टिल यू आर वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन। येस जेमिनी पीपल, इट्स अबाउट कि मिसिंग समबडी। आप अभी भी किसी को मिस कर रहे हैं, यू आर मिसिंग समबडी, एंड बहुत आप चाहते हैं उनसे फटाफट मिलना, बात करना। ऑल दो मुझे लगता है चीज़ें आप लोगों के बीच में ऑलरेडी ओवर हो चुकी हैं, कहीं लाइक उस लेवल पे नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स ऑलरेडी ओवर, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप यू नो इस पर्सन के साथ स्टिल कहीं ना कहीं वो एक सोल लेवल पे या सोल लेवल पे कहूँ, या जैसे भी कहूँ कि आपके माइंड में उनकी थॉट्स आते ही रहते हैं, यू मिस देम। और ये जो पर्सन है डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी में है, और हो सकता है कि लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है इस पर्सन के पास, तो ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, वन थिंग आई एम गेटिंग कि ये जो पर्सन है टोटली दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, या वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, दे आर टेकिंग टाइम। थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन डेफिनेटली, और लेकिन आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ। अच्छा, हो सकता है कि आप कुछ लोगों के लिए फिर अगेन आई एम गेटिंग टू स्टोरीज। कुछ लोग हैं जो इस एनर्जी में से ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है, वो इग्नोरेंस वाली एनर्जी वो फेस कर चुके हैं, और अब वो उसमें से निकल चुके हैं, और अब वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, लाइक उसको उस चीज़ को पीछे छोड़ चुके हैं। और कुछ लोगों के लिए है कि स्टिल मैंने आपको बोला ना कि कहीं ट्रेसेस है दैट मिसिंग दिस नॉस्टैल्जिया, ओल्ड मेमोरीज, वो चीज़ें। आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप में? आई गेस कि लाइक स्टिल वेटिंग फॉर अ रिकन्सिलेशन, ऑल्दो आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में बिट्रेयल ही है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के आपको ही फेस करना पड़ेगा सब कुछ, तो वो एनर्जी है। बट स्टिल लाइक आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, स्टिल आप कहीं ना कहीं होप कर रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। और या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी कटिंग द टाइज, बट स्टिल मैनिफेस्टिंग, होपिंग
कि वो पर्सन वापस आ जाए, तो वो एक जो एनर्जी है ना कहीं वो जो एक लिंगरिंग थॉट है वो आपके माइंड में से वो नहीं निकलता। तो इस महीने भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से निकल जाएं, एंड कुछ लोग उसमें सक्सेसफुल भी हो चुके हैं उसमें से निकलने के लिए, ठीक है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी कहीं ना कहीं उनके माइंड में बात आती होगी, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन। और कुछ लोग स्टिल जो है लाइक बिट्रेयल वाले जोन में हैं, लेकिन वेट भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके करियर की। आपका करियर कैसा रहेगा नवंबर मंथ में। एक्सक्यूज मी। सो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट कंटेंटमेंट। आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है पे रेस का, और इट्स अबाउट कि मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं, आपने कहीं अप्लाई कर रखा, एंड दैट थिंग इज़ आई थिंक कमिंग। ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे, ग्रोथ इज़ इंडिकेटेड नवंबर मंथ में। यू विल बी फीलिंग कंटेंट, यू विल बी फीलिंग हैप्पी। नई शुरुआत, कुछ लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, नए तरीके से कुछ ना कुछ बिगिन कर रहे हैं, और कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है डेफिनेटली। और कॉल, ऑफर लेटर, और कुछ लोग एंड कर रहे हैं पुरानी चीज़ें और आगे बढ़ रहे हैं। नया सब कुछ नया दिखाई दे रहा है मुझे। इट्स अबाउट दैट रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जेमिनी पीपल के लिए। इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। यू हैव वेटेड सो मच फॉर दिस टाइम, ठीक है। तो शायद हो सकता है, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। आप नई शुरुआत कर रहे हैं और न्यू वेंचर्स कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि लाइक घर में ही कोई काम कर रहे हों, कुछ फोकस कर रहे हों, या हो सकता है कि लाइक अपने पार्टनर के साथ मिल के कुछ काम कर रहे हों। XYZ कुछ भी हो सकता है। यू आर फाइटिंग, ऑल दो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप रेडी हैं टू फेस एनी चैलेंजेस। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके काम के लिए कि येस इट्स गोइंग टू बी गुड करियर वाइज। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ग्रोथ भी इंडिकेटेड है, डेफिनेटली अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फॉर सम। इट्स अबाउट कि लाइक वन फेज हैज़ टू एंड। कुछ जेमिनी के लिए इट्स अबाउट कि कुछ ना कुछ एंड करने की सोच रहे हैं, सो दैट आप कुछ बिगनिंग कर सकें नई। तो वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डेथ का मतलब, इसका मतलब ये है कि टोटल रिन्यूअल, ठीक है, कि जो मतलब पुरानी जंग ख़त्म हो चुकी है, अब नया सवेरा है, सन इज़ राइजिंग नए तरीके से, बिकॉज हॉर्स इज़ मूविंग अहेड। सो मूविंग अहेड, अच्छा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ओवरकमिंग योर फियर्स, कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, और आगे बढ़ रहे हैं। एंड जो नुकसान होना था हो गया, जो प्रॉब्लम्स होनी थी हो गई, दैट्स इट नाउ मूविंग अहेड। सो गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो जो आपके अराउंड आपके लिए अच्छा है कि आप मेडिटेट करें, आप कनेक्ट करें विद द एनर्जी। क्योंकि मुझे ज़रूर लग रहा है कि आपके आस पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर करने की कोशिश कर रही हैं, और सो दैट यू गेट कैरिड अवे। तो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको टोटली यू हैव टू गो विद इन। ट्वाइस आई गॉट दिस कार्ड, मैं पहले भी जब शफल करी थी तो आई गॉट दिस। तो यू नीड टू टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, रेस्ट एंड रिजुवनेट। दैट कार्ड आई गॉट फॉर यू। सो इट्स दैट कि येस कन्फ्लिक्टेड माइंड है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। स्टॉप डांसिंग टू अदर पीपल्स ट्यून, कि लोग क्या कह रहे हैं और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, या वॉट एवर, ठीक है। आपको अपने साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए। और अपनी जो एनर्जी है, देयर आर कनेक्शंस इन योर लाइफ। मुझे लगता है कि येस यू वर इन अ कनेक्शन बिफोर। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि यू वर इन अ कनेक्शन जहाँ आप सामने वाले पर्सन को इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, एंड यू आर जस्ट एज्यूमिंग कि ये पर्सन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और हो सकता है इससे कुछ ऑपोजिट हो। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट प्रोजेक्शंस,
जैसे ही आप लाइक मान लीजिए कि जैसा हम मिरर में करते हैं तो वैसा ही हमें मिलता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो जैसी एनर्जी आप एमिट करेंगे आप वैसी ही पाएंगे, तो इट्स अप टू यू। स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस, स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस, एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। अपने आप पे फोकस कीजिए। यू कैन मैनिफेस्ट इन योर लाइफ गुड थिंग्स और चूज़ वाइजली, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करना क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा है, वो हमें डिवाइन के ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो पहले सोचिए कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। अपने आप से जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो ये मुझे आपकी रीडिंग से देख के लग रहा है। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपको मैच हुई। आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं और पॉजिटिव फीडबैक, इतना प्यार देते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।